रावण ने जो ही हाथ बढ़ाया, वेदवती हवन में जाकर के अपने शरीर की उसने आहुति दे दी। उसके देखते देखते जर्जर करके वेदवती राख का ढेर हो गई। रावण हाथ मलते हुए रह गया। रावण वहां से पुष्पक विमान में चढ़ करके चला और उसे अन्य जहां देव कन्याएं, राज कन्याएं, जहां नर कन्याएं मिली, उन कन्याओं को जो जिसे मलूक लगी, सुंदर लगी, उसे बलपूर्वक उसने छीना और उसने अपने विमान में चढ़ा लिया। अन्य इस प्रकार का अत्याचार करते हुए रावण लौट करके लंकापुरी में आ गया। जैसे रावण लंकापुरी में आया, विभीषण ने जब ये देखा, विभीषण ने कहा, हे रावण, हे भ्राता, तुम मेरे भाई हो, इसलिए मैं तुम्हारी हित की बात कहता हूं कि जो भी तुम अन्याय कर रहे हो, एक दिन इस अन्याय का परिणाम तुमको भोगना होगा। इसलिए जिन जिन कन्याओं को तुम लेकर के आए हो, जिनका सतीत्व तुम नष्ट करना चाहते हो, इन सबको मेरी कहने से तुम छोड़ दो, अन्यथा तुमको इसका विनाश ही मिलेगा और कोई कुछ नहीं। लेकिन विभीषण की बात को सुन करके रावण ने अपने कान पर एक बात को भी नहीं रखा, और जो वेदवती ने कहा था कि मैं दोबारा तेरे लिए जन्म लूंगी, उसी वेदवती ने कमल के तंतु के समान कमल से फिर जन्म लिया। और रावण एक दिन पुष्पक विमान से जा रहा था और वह कमल तंतु के समान वह कन्या रावण को फिर दिखाई दी, और रावण ने पुष्पक विमान में जबरदस्ती कन्या को फिर बिठा। उस कन्या को लेकर के रावण जब लंका में पहुंचा, लंका में रावण का एक ऐसा मंत्री था जो भूत भविष्य वर्तमान यानी सामने मनुष्य को देख करके उसके पूरे जीवन की कहानी बताने में समर्थ था। रावण ने जाकर उस मंत्री को उस कन्या को दिखाया। उस मंत्री ने जब कन्या को देखा, रावण से कहा, हे रावण, यदि ये कन्या इस तेरे महल में रही तो तेरे विनाश का कारण बन जाएगी। इस कन्या के द्वारा तेरी मृत्यु लिखी है, निश्चित है। इसलिए अगर मेरी बात माने, इस कन्या का त्याग कर दो। रावण ने उसे पुष्पक विमान में बिठाया और उसे जाकर के समुद्र में फेंक दिया, और वह कन्या समुद्र के मार्ग से बहती हुई जनक महाराज की भूमि में जाके समा गई। जब वह जनक की भूमि में जाके समा गई, इस प्रकार से अत्याचार पर अत्याचार जब रावण ने किए, रावण के अत्याचारों से रावण जब वन में जाता था, दंडकारण्य वन में जाता था, वह जितने भी ऋषि मुनि तपस्या करते थे, ऋषि का हाथ काट देता, पैर काट देता।